हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो कि है हमारा पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद, उसको कंटिन्यू रखते हैं। उसके अंदर हम पढ़ रहे थे फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कोई भी काम तब तक असंभव लगता है जब तक कि उसे हम कर नहीं लेते। जी हाँ, कोई भी काम आप तब तक कि आपको असंभव सा लगेगा, आपको लगेगा कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा जब तक आप उसको अटेंड नहीं कर लेते, जब तक आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर लेते। तो एक बार आपको कोई भी आपके पास कार्य हो, चाहे क्वेश्चन हो, चाहे वो आपसे डेली चाहे वो डेली रिलेटेड वर्क हो, ठीक है, चाहे डेली लाइफ से रिलेटेड वर्क हो, आपको कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि काम मुझसे नहीं होगा या कार्य मुझसे नहीं होगा। ठीक है, यू हैव टू बी एटलीस्ट ट्राई वंस। ठीक है, एक बार उसको आप जरूर ट्राई करें कि यार है क्या, बताओ का आम आसान हो, है ना। कई बार हमें देखने को मिलता है क्वेश्चंस बहुत बड़े होते हैं, आप देखते हैं क्वेश्चन नहीं होगा, बट जब टीचर सॉल्व कराता है, कोई दूसरा क्वेश्चन बताता है, तो आप देखते हैं एक लाइन में था इसका आंसर, बस। क्यों? आपने बस उसको देखा, पढ़ा भी नहीं, आपने उसमें आप घुसना ही नहीं चाहे। तो ऐसा होता है। तो हमेशा अपने अंदर हमेशा एक एटीट्यूड बना के रखे कि यस आई कैन डू इट। ठीक है, तो चलिए कल हमने कुछ चीजें जो पढ़ी थी उसी पे आगे और बात करते हैं यार। जैसा आपके पास आ गया है, इवेल्युएट आपको बताने थे कि कैसे हम फैक्टर्स को क्या करेंगे। फैक्टराइजेशन तो हम सीख चुके थे, है ना। फैक्टराइजेशन तो हम सीख चुके थे। हम ये इवैल्यूएशन आइडेंटिटीज की मदद से हम चीजें सीखना चाह रहे थे। कुछ फॉर्मुलेज हमने लिखे थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो आप एट क्लास में पढ़ चुके हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। और कहीं कहीं बुक में आपको ये लिखा हुआ दिखता है कि ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और यहाँ ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस आगे पीछे शफल कर दिया है ना, दोनों फॉर्मूले सेम है, बस शफल कर दिया, प्लस टू ए बी बीच में लाया, वहां बी स्क्वायर पीछे ले गया। फिर ए प्लस बी माइनस बी कहीं आपको दिखेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर कभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको कहीं दिखता है तो उसको भी आप बोल सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूले हमने पहले किए हैं। तो जैसे आपके पास एक बार और आ गया, इवेलुएट करना है आपको 95 इंटू 96 विदाउट मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे? कल भी क्या था हमने इस तरह का क्वेश्चन, जरा बताएं। चलिए, तो अब यहाँ देखें इसको कैसे हम करेंगे। इवेलुएट 95 इंटू 96 विदाउट मल्टीप्लाई। 95 इंटू 96 हमें मल्टीप्लाई के बिना करना है, तो आप यहाँ आपको पता है, इसको आप लिख सकते हैं 90 प्लस 5, और 96 को लिख सकता हूँ 90 प्लस 6। मैंने आपको बताया था x प्लस से x प्लस बी में क्या होना जरूरी है, ये x आगे के x सेम होना जरूरी है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी, यूआई हम कौन सी यूज कर रहे हैं, x प्लस, चलो पूरा लिख लेते हैं, कौन सी आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं, यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस a x प्लस b इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। देखो, ये तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए आएगा, तो आपको तरीके से दिखाना है, ठीक है। बट आप अगर कभी आपको कहीं जरूरत पड़े कि भाई 95 इंटू 96 करो, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको तो आंसर से मतलब है ना। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, आपको भी अभी तो हम लिखना सीख रहे हैं कि भाई ऐसा है, अभी हम चीजें सीख रहे हैं, इम्प्लीमेंट तो आप बाद में करेंगे। यानी 90 का स्क्वायर ये हो गया, ठीक है। फिर a प्लस बी, यानी a प्लस बी क्या हमारे पास 5 प्लस 6 x है 90 प्लस 5 इंटू 6, तो 9 9 जा 81 100 प्लस 5 और 6 होता है 11, तो 90 प्लस 5 छके 30, तो ये हो गया 8100 प्लस 990 प्लस 30। तो 8100 और 900 हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे 9000, फिर 9000 और ये हो जाएगा 9120। जब ऐड करेंगे आप यहाँ मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। आप ऐड करें चाहे मल्टीप्लाई करें, आपको चीजें यही मिलेंगी 9120, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करते हैं। एक और जरा आप लोग ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रहा हूं मैं वो है
104 इंटू 96। चलो इसको भी ट्राई करो जरा फटाफट, पहले इसको कॉपी करो फिर इसको। 104 इंटू 96। अब कैसे करेंगे सर, अब कैसे करेंगे? अब काफी बच्चे यहाँ पे कर रहे होंगे कि सर इसको 100 प्लस 4 रख दो और इसको 90 प्लस 6 कर दो। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, अब आप यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगाएंगे, काफी बच्चे लगा भी रहे होंगे, तो बच्चों आप एक बार बताओ, x प्लस एक्स प्लस बी अगर आप फॉर्मूला लगाओगे जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, तो यहाँ पे देखो ये 100 x है और यहाँ पे x 90, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। आपको क्या करना है, आपको x सेम लाना है, हमको x सेम लाना है, ऐसा नंबर लेना है जो x आपका सेम आ जाए। तो ये तो बात नहीं बनी, तो आप क्या करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 104 वाले को मैं लिख सकता हूँ, इसको तो 100 प्लस 4 ही आप लिखो, इसको 100 माइनस 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि सर यहाँ पे तो यारा फॉर्मूला हमने जो क्वेश्चन में फॉर्मूला पढ़ा है वो तो x प्लस ए और x प्लस बी के लिए पढ़ा है भाई। अगर आप यहाँ करते भी हो, आप यहाँ देखो ये 100 का स्क्वायर आ जाएगा, a प्लस बी 4 माइनस 4 और x 100 ये 0 हो जाएगा, और प्लस ए बी 4 इंटू माइनस 4 आप करोगे है ना, क्योंकि दूसरा माइनस 4 है, तो 1 2 3 4 ये तो 0 हो गया और ये आपका माइनस का 16 हो गया। 1 2 3 4 और माइनस का 16 आप करोगे, 16 10 से 6 गए 4, 9 में से 1 गया 8, 9 9 यह आएगा आपका 9984 है ना, 9984 हमारे पास यहाँ आपको दिख रहा है। अब तो ये चीज आपने यहाँ पे देखी है 9984, हालांकि ये भी आपका आंसर सही देगा इससे है ना, 9984 देगा, बट हमको ये यूज करना ही नहीं था। हम यहाँ पे अगर दूसरी चीज भी यूज कर सकते थे, वो क्या? देखो एक तरीका तो ये हो गया 4 माइनस 4 ये 0 हो जाएगा है ना, एक तरीका तो ये हो गया, लिख लिया आपने। दूसरा आप इसमें देखो, यहाँ पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे आप देखिए, एक आपको आइडेंटिटी पड़ी थी a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप यहाँ देखो a प्लस बी, नंबर सेम है, मैंने क्या था, नंबर हमेशा सेम रहेंगे, ए बी सेम रहेगा, बस एक जगह प्लस होगा एक जगह माइनस होगा। तो यहाँ पे वो चीज बनती हुई दिख रही है, a प्लस बी ए माइनस बी। देखो a यहाँ पे 100 है, यहाँ पे b a 100 है, यहाँ पे b 4 है, यहाँ पे भी b 4 है, जो फर्क है वो बस प्लस माइनस का फर्क यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हालांकि मैंने आपको बोल रहा हूँ बार बार, आंसर उससे भी आ जाएगा जो आपने भी किया, बट इसका सटीक तरीका आप इसके लिए ही यूज करोगे। तो आएगा 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4, ये ए स्क्वायर, ए कितना आपका 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाए 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर 16, डायरेक्ट यहाँ पे 99। यहाँ पे आप इतने स्टेप से बच जाते हैं, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, कॉपी करेंगे इसको। अब आपके पास अगर क्वेश्चन ही आता है, देखें फैक्टराइज यूजिंग आइडेंटिटीज, यानी कि फॉर्मूले का यूज करके आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो जैसे आपके पास आ गया यहाँ पे, देख लेते हैं 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। ठीक है, पहली बात तो ये समझ लो कि हर एक क्वेश्चन पे आइडेंटिटी नहीं लगती है, हर एक क्वेश्चन पे आइडेंटिटी नहीं लगती है। ठीक है, हमारा जो मेन मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिट, हम हमेशा फैक्टराइजेशन, हमारी प्रायोरिटी रहती है कि हम हमेशा जो फैक्टराइजेशन करें मिडिल टर्म स्प्लिट से ही करें। ठीक है, ठीक है, जो हम अभी से पहले करते आ रहे हैं, बट क्वेश्चन में अगर स्पेसिफाई कर दिया कि भाई आपको आइडेंटिटीज का यूज करके ये सॉल्व करना है, तो आप वहां मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं लगाओगे। क्लियर? तब आप देखो यार कैसे करोगे, आइडेंटिटी यूज करनी है। अब देखो यार, हमें ना एक ये देखना है और एक लास्ट वाला नंबर देखना है बस, और ये स्क्वायर ढूंढ देने किसके स्क्वायर।
ठीक है, तो आपको पता है 9 किसका स्क्वायर है सर? 3 का है, और x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर तो x होगा भाई, x स्क्वायर किसका होगा? x का स्क्वायर होगा, और 1 का स्क्वायर अपने आप में 1 है, सिंपल। तो आप इसको क्या करोगे, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो आफ्टर फैक्टराइजेशन। डायरेक्ट तो हम लिखने के लिए हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। तो आप यहाँ देखें, यूजिंग आइडेंटिटी यूआई आप बताओगे, हम यहाँ यूज कर रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप क्या आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं? आप आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है ना। इधर उधर लिख दिया मैंने इसको, यूजिंग आइडेंटिटी, हम आइडेंटिटी यूज कर। तो a आपने बता दिया कि सर 3x का स्क्वायर है, प्लस 2a कितना है? 3x, b कितना है? 1, ये 2ab हो गया, फिर प्लस बी स्क्वायर, सर बी स्क्वायर हो गया आपका 1 का स्क्वायर। तो जब भी आपको होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका बन रहा है? ये बन रहा है सर 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज ये हो गया 3x प्लस 1 और 3x प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से इसके दो फैक्टर्स आपको यहाँ देखने को मिल गए। आप बस पहले कॉर्नर में निकाल लो ये किस किस का स्क्वायर बन गया? 3x प्लस 1 का, तो यानी कि 3x प्लस 1 यही इनके फैक्टर होंगे। सॉल्व करके दिखा दो कि 3x प्लस 1 आप लेके आप कैसे लेके आओ। ठीक है, चलिए ठीक है, अब एक और देखेंगे, आप लोग ट्राई करेंगे इसको। 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, चलो आइडेंटिटी का यूज करना है वही फिर से, चलिए करो। अब यहाँ देखो, अब बीच में आपको माइनस दिख गया ना, बीच में माइनस दिख गया यानी कि फॉर्मूले में कहीं ना कहीं माइनस होना लाजमी है, होगा ही होगा। तो पहले आपने देखा 4 किसका है सर? 2 का है, और y 2y का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 है बस। तो क्या करोगे, इसको लिख सकते हैं 2y a स्क्वायर माइनस 2ab, a कितना है? 2y, b कितना है? 1 प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी का उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना, वही चीजें मैं लगा रहे हैं। तो आप देखो ये बन जाएगा आपका सर 2y a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, नहीं 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो सर ये मेरे दो फैक्टर हो गए 2 माइनस 1 और 2y माइनस 1। आप मिडिल टर्म स्प्लिट से करोगे ना तो भी आपको यही आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट से करेंगे तो भी हमको ये आंसर देखने को यहाँ पे मिलेगा। आई बात समझ में? मिडिल टर्म स्प्लिट से भी आप करके देखना इसको, आपको यही क्वेश्चन। चलिए अब एक नया फॉर्मूला आइडेंटिटीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी जो फॉर्मूले में है। तो इस पे आपको एक मैं फॉर्मूला लिख के देता हूँ, नई आइडेंटिटी है, बहुत इजी है, भले लंबी है बट इजी है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर 2bc, फिर 2ca, यही होगा। ठीक है, ये हमारी एक नई आइडेंटिटी है जो आप लोग इस बार पढ़ेंगे, और ये आइडेंटिटी जो है बहुत इजी है, कोई लर्न करने में भी इजी है और इसके क्वेश्चंस करने में भी इजी। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन आया x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर निकालो। अब जिसने तो आइडेंटिटी पढ़ी गई हो तो इजीली से कर लेगा, अब जिसने आइडेंटिटी नहीं पढ़ेगी उसके लिए तो ये चीजें नहीं होंगी, है ना, नई चीज होंगी यार, कैसे होगा, क्या करें, किस तरीके से इसको सॉल्व करें कि आंसर आ जाए, है ना, ये नई चीज होगी। तो कैसे करेंगे इसको हम देखेंगे, होगा यूजिंग यही आइडेंटिटी करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ए क्या है आपका? ए आपका x है, बी आपका 2y प्लस 2bc, बी क्या है? 2y है, और ये 4z है, प्लस 2ca, c कितना है? 4z है, और a कितना है? x है। तो x का स्क्वायर x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 y स्क्वायर, 4 4 जा 16 z स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 xy, फिर 2 2 जा 4 4 जा 16 yz, फिर 2 4 जा 8 zx। तो अब आप देखो कोई भी सेम फैमिली का नहीं होगा, आप आंसर यहीं पे छोड़ देंगे, एंड इसी तरीके से आप अपना इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे।
इस फॉर्मूले को कॉपी कर लो, इजी फॉर्मूला है। और ये हमने क्वेश्चन किया, इस पे कल और क्वेश्चंस करेंगे हम, इस फॉर्मूले से रिलेटेड और क्वेश्चंस हम कल करने वाले हैं। ठीक है, इसको देखेंगे कैसे आप इसको करने वाले, देख लिया होगा आपने। ठीक, किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे करेंगे, इजी है, कुछ इसमें ज्यादा टफ आपको यहाँ चीजें देखने को मिलने वाली नहीं है। ठीक है, कॉपी कर लें, देखें इसको एक बार। ठीक है, और एक क्वेश्चन और आपको यहाँ होमवर्क के लिए मैं देता हूँ, आप लोग ट्राई करके जरूर आइएगा। टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस वाई से आप घबराना नहीं, जहाँ पे माइनस वाई है तो आप माइनस वाई रखो, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। ए यहाँ पे क्या है 2x, बी यहाँ पे क्या है सर माइनस वाई, और सी क्या है यहाँ पे जेड है। बस सब चीजें आपको मिल गई, आपको पुट करनी है, आपको आंसर निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी ये वाले क्वेश्चंस करेंगे, ट्राई करना। हम इस को कल क्लास में क्वेश्चन को करेंगे, आंसर मैच करेंगे आप लोग कि किसका आंसर सही है, किसका गलत है, और कहाँ पे आपकी गलती हुई है, उस डाउट पे भी डिस्कस करेंगे। मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस